गाइस 2024 इज कमिंग नाउ। हम सब ना एक नए गोल्स के साथ इस 2024 में जाएंगे। हर किसी का अपना एक नया रेजोल्यूशन होगा। हर कोई अपने गोल्स बनाएगा। जिम की मेंबरशिप फुल हो जाएगी। फिर नए नए नियम्स बनेंगे कि अब चलो हमें 2024 में ये करना है, वो करना है। बट फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं आपको, हर साल जितने लोग भी नए नए गोल्स बनाते हैं ना, हार्डली 2 to 5% लोग ही उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। मैं खुद अपनी जिम में देखता हूँ कि जब जनवरी आती है ना, तो लोग ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। 2 से 3 गुना लोग आ जाते हैं जिम में। बट क्या होता है ना, ये हर साल होता है और जनवरी के एंड तक होते होते आधे लोग कम हो जाते हैं और बाकी लोग फरवरी तक खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, सारा जोश जो भरा होता है ना, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। सो मैं चाहता हूँ ना, इस साल जब आप अपना गोल बनाएं तो उसको अचीव करें। अगर मान के चलो आपने जिम की मेंबरशिप ली और आप 6 महीना भी गए तो एटलीस्ट 50% तो आपने कवर किया। बट लोगों का 50% भी नहीं होता है, 15% होता है। सो फ्रेंड्स, इस साल जब आप अपना गोल्स बनाएं, एक नए रेजोल्यूशन के साथ एक नया कदम नए साल में जब रखें, तो आप उसको अचीव करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर 2023 में जितने लोगों ने भी गोल्स बनाए होंगे, जो भी रेजोल्यूशन उन्होंने अपने लिए लिखे होंगे, हार्डली मैं कहता हूं ना 5 से 10% ही लोग रहेंगे जो वो अचीव कर पाए होंगे। बाकी लोग सिर्फ बनाते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। मोटिवेशन 10-15 दिन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इसको किया कैसे जाए, 10 ऐसे रीजन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको ये बताएंगे इन्हीं सब रीजन की वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो। फ्रेंड्स, क्या करना है ये पता होने से ज्यादा जरूरी ये है क्या नहीं करना है। अगर मान के चलो इन 10 चीजों को हमने अपनी जिंदगी से रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, ये 2024 ईयर आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर होगा। सो चलो शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 रीजन जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ क्लियर प्लानिंग। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हमारी यही होती है ना, हम गोल्स को क्या करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं कि इस साल मुझे ये करना है, इस समय मुझे वो करना है, बट हम उसको लिखते नहीं है। फ्रेंड्स, इस साल मैं चाहता हूं ना, जब अपने गोल्स बनाए तो आप उसको अचीव कर पाए। जो मेन मोटो है इस वीडियो का ये यही है। तो मैंने 3 एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं गोल मास्टरी के ऊपर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। आधा घंटा आप अपना इन्वेस्ट कीजिए ये समझने के लिए कि इस साल जब आप गोल्स बनाए तो कैसा बनाए। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मैंने 3 एपिसोड्स में गोल्स क्यों बनाए ये डिस्कस किया है। गोल्स बनाते कैसे, क्या फॉर्मूला है, कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड है जिनकी मदद से आप गोल को बेहतर तरीके से बना सकते हो। और अंत में 3rd एपिसोड में मैंने ये बताया कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। सो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा जाएगा। आधे घंटे में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप गोल्स को बनाए कैसे, अपने गोल्स को आप अचीव भी कर पाएंगे अगर आपने सही तरीके से उसे फॉलो कर लिया। अगर आप लैक ऑफ क्लियर प्लानिंग के साथ रहोगे तो क्या होगा ना, आपका गोल रहेगा बट वो आपके दिमाग में हो सकता रहेगा या आपने कहीं ऐसा लिख दिया रहेगा, इस साल मुझे 20 किलो वजन कम करना है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ये इसी तरीके से हो गया कि जैसे कि मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है बट उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हर किसी ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है, हमारे भी ग्रुप में एक दोस्त है, जब भी मैं उससे मिलता हूँ एक नई बिजनेस आइडिया के साथ वो मिलता है। बट जब मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा एक बात बता, इस बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। मान के चलो एक दुकान खोलनी है, दुकान में कहाँ खोलूं, दुकान में क्या क्या मटेरियल रखूं, कहाँ से खरीदूं, उसके बारे में इसको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा बट आइडियाज बहुत रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी आइडियाज से बचिए और जब प्लान करिए ना तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, क्योंकि जब प्रॉपर प्लानिंग रहेगी ना तो आपका 80% चांसेस रहेगा कि आप सक्सेस होगे, 20% चांसेस रहेगा कि आप फेल होंगे। बट वहीं पर अगर आपने बिना प्लानिंग के किया तो 100% आप फेल ही होगे। सो लैक ऑफ क्लियर प्लानिंग के साथ मत चलिए, क्लियर प्लानिंग करिए, उसके बाद ही अपने गोल्स में डालिए। सेकेंड इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ये देखने मिल जाता है, 10 दिन में 10 किलो कम करिए। फ्रेंड्स, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे 10 दिन में 10 किलो कम करोगे? आपने इतना वेट बढ़ाने में 30 साल लिया, आप सोचते हो वो 3 दिन में या 13 दिन में कम हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। तो ऐसे अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए जो कि मुमकिन ही ना हो। एक होता है कि चलो आपने 10x गोल बनाया, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे गोल्स बनाए, वो अलग होते हैं, बट ये अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल ही नहीं है।
आपको पता है आप 10 दिन में 10 किलो कम नहीं कर सकते हो। अगर 10 किलो कर भी लिया ना तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ उभर जाओगे। तो इसको अवॉइड करिए। रीजन नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, हर किसी के मन में होती है। इवन जब मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा था ना, तो मेरे मन में भी ये था कि अगर ये नहीं चला तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बट जैसे तैसे मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज अच्छा चल रहा है। बट ये मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे ये नहीं सोचना है कि ये नहीं चला तो, मुझे ऐसा सोचना है अगर ये चल गया तो, अगर मैंने करोड़ों कमा लिए तो। सो फ्रेंड्स, जब हमें खुद पे ही डाउट रहे, ये नहीं हो पाया तो, ये नहीं कर पाया तो इसको बोलते हैं ना लैक माइंडसेट। तो हमें क्या करना है ना, हमें अपने आप को एक्सपोनेंशियल माइंडसेट में रखना है, जो ऐसा सोचते हैं अगर ये बिजनेस चल गया तो मैं कितना कमा लूंगा, अगर ये काम कर गया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ना ऐसा सोचिए, पॉजिटिव वे में सोचिए, तो पॉजिटिव वे में रिजल्ट भी आएंगे। रीजन नंबर 4, लैक ऑफ परसिस्टेंस। फ्रेंड्स, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है आज की डेट में। एक दिन ज्यादा खा लेने से आपका पेट बाहर नहीं आएगा, लेकिन वही सालों तक आप खाते रहेंगे ज्यादा ज्यादा तो आपका पेट बाहर आ जाएगा। जैसे कि एक दिन अगर आप जिम कर लेते हो या सुबह उठ के जॉगिंग पे चले जाते हो तो आप सेहतमंद नहीं हो जाते हो, बट यही कंटिन्यू करने से आप हमेशा सेहतमंद रहते हो। तो फ्रेंड, बात यह है कि जो काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो उसमें रिजल्ट आता है, चाहे वो आपके फेवर में आए या किसी और के फेवर में आए। अगर आप ज्यादा खाते रहोगे तो जाहिर सी बात है आपके वो अगेंस्ट जाएगा, बट उसका भी रिजल्ट आएगा, आप मोटे हो जाओगे। बट वही आपने कोई अच्छी आदत बना ली, रीडिंग की, कुछ लैंग्वेज सीखने की, कोई स्किल सीखने की, राइट, तो वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स देंगे लॉन्ग टर्म में, तो उसका भी रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में। सो परसिस्टेंसी रहना बहुत ही जरूरी है किसी भी काम में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। 5th है पुअर टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कौन सा समय हमारे लिए किस काम के लिए बेहतर है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान के चलो मैंने मोबाइल फोन हाथ में लिया, ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे इसमें कोई चीजें, रील्स अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, मैं उसमें इंस्टा चलाने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम मैनेज ना कर पाना ना बहुत बड़ा फेलियर है आज की डेट में। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ना अपने टाइम को सही से मैनेज करना है तो अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। बिकॉज क्या होता है ना, सारे काम आप करने लगोगे ना तब आपके पास कभी टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपने काम को इस तरीके से देखोगे, कौन सा ऐसा काम है जो मोस्ट अर्जेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो काम मुझे पहले करना है, बाकी काम बाद में करने हैं। नॉर्मली आप दिन के ना जितने भी काम आप करते हो उसमें से आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो 2 से 3 काम, या किसी का 1 काम, या किसी का 4 काम, ठीक है, यही काम होते हैं जो आपके दिन को बना देते हैं। अगर ये काम आपने नहीं किया ना तो आपका दिन ऐसा लगेगा कि नहीं यार काम नहीं हो पाया, पूरा काम नहीं किया। बट उस काम के साथ साथ और अनगिनत ना जाने कितने हम काम करते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें ये समझना है कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं कर दूं तो मेरा दिन बन जाए, जिसको मैं कर दूं तो ऐसा लगे कि हाँ मैंने आज के दिन काम किया है। बाकी काम अगर डिले हो जाए, किसी और से मैंने करवा लूं या छूट जाए तो उससे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम छोटे मोटे कामों को सब पहले प्रायोरिटाइज करके कर लेते हैं और जो मेन काम होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा लगता है हमारे दिन भर में हमने काम किया, बट ऐसा लगता है कि हमने काम ही ना किया। सो फ्रेंड्स, अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। ये समझिए कि कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम आप दूसरों से करा सकते हो, कौन सा काम आप थोड़ा डिले कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। 6th रीजन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास गोल्स होते हैं, बट वो गोल्स उन्हीं को पता होते हैं और किसी को नहीं पता होता। अगर आप शेयर सबके साथ नहीं करना चाहते, इट्स ओके, बट आप आपके करीबी लोगों के साथ तो शेयर करिए, अपने लव वन के साथ तो शेयर करिए। बिकॉज क्या होगा ना कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर कोई अकाउंटेबल नहीं रहेगा, कोई देख नहीं रहा होगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप उसको डिले करोगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, अब कोई आपको पूछने वाला नहीं है आप जिम जाओ या मत जाओ। क्या होगा, आप 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, फिर तीसरे दिन आराम करोगे, फिर चौथे हफ्ते में 1 दिन जाओगे, कभी महीने में आपका दिल किया तब आप जाओगे, बट रेगुलर आप नहीं हो पाओगे। रेगुलर काम करने के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के लिए ना आपको अकाउंटेबल पार्टनर का होना बहुत ही जरूरी है। तो आपकी फैमिली में, आपके दोस्त में किसी एक को भी ऐसा पकड़िए जिनके साथ आप अपने गोल्स को शेयर करिए। उनको बताइए, देख मैं ये काम है इस महीने कंप्लीट करूंगा, ये चीज मैं इतने दिन में कंप्लीट करूंगा। तो एटलीस्ट कोई ना कोई अकाउंटेबल रहेगा।
देखो फ्रेंड, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेस के। बिकॉज क्या होता है ना, जब ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे कि इनकी कोई बुक आने वाली है, इनका कोई एपिसोड आने वाला है, ये कोई काम सीखने वाले हैं, राइट, उतने लोगों के सामने कभी भी आप अपने आप को निराश होना तो नहीं पसंद करोगे, राइट। आप नहीं चाहोगे कि आप डाउन जाओ उन सबके सामने। तो इसीलिए ना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। 7th रीजन, लैक ऑफ बिलीफ। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि ये काम आप कर पाओगे, आप क्या करोगे फिर? दो ही रोग हैं सबसे बड़े। एक है सेल्फ बिलीफ, जो हमें खुद पे भरोसा नहीं होता कि साला हम ये काम कर पाएंगे, हम इतना कमा पाएंगे, हमसे ये हो पाएगा। दूसरा ये होता है कि क्या कहेंगे लोग। इसी दो कारणों से ना बहुत सारे लोग आज दफन हैं, कुछ जिंदगी में उन्होंने नहीं किया। आप मत वैसे बनिए, आप कुछ करिए, एक बार करके देखिए ना। ऐसा सोचने के बजाय कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, ये सोचिए कि चलो करके देखता हूं, चलो करते हैं, मुझसे ही होगा, मैं नहीं तो कौन बे, कह सकते हो ना ऐसा। तो अपने आप को ना मोटिवेट करिए और करिए। करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी बात अलग है, बट एटलीस्ट आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने कोशिश नहीं की। 8th रीजन इज प्रोक्रास्टिनेशन। फ्रेंड्स, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है और हर किसी में है, हर किसी में, इवन मुझ में भी है। मैं भी अपना चैनल जो है बहुत पहले चालू करना चाहता था, 2 साल से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बट अब जाके मैंने अभी रिसेंटली किया। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इसे हमें समझना होगा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम अपने काम को टालते जाएंगे, या चलो शाम में कर लेंगे, शाम वाला अगले दिन कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, फ्रेंड्स हम टालते ही रह जाएंगे। आप मुझे बताइए, पिछले साल 2023 में अगर आपने कोई भी गोल्स बनाया होगा, कुछ भी किया होगा, कितना % आपने उस पर काम किया? आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि कुछ दिन हो सकता है आपने उस पर काम किया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है अचीव भी किया हो, इट्स वेरी गुड। बट बहुत सारे लोगों ने सिर्फ गोल्स बनाए होंगे, लिखे भी नहीं होंगे इनफैक्ट, और उसको वहीं पर 10 दिन 15 दिन के बाद छोड़ दिया होगा, ड्रॉप कर दिया होगा आइडिया। फिर सोचोगा नहीं यार ये नहीं, अब दूसरा कुछ करते हैं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन से ना बचिए। रीजन नंबर 9, इनएबिलिटी टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। फ्रेंड्स, ये तो सबके अंदर ये प्रॉब्लम है। इवन मैं भी जब अपनी रील्स को अपलोड करने जाता हूँ ना, तो 5 मिनट का काम होता है, बट ना जाने क्यों 15-20 मिनट चले जाते हैं। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि मोबाइल को हाथ में लिया, ठीक है, किसी एक काम से लिया, फिर पता चला वो काम वहीं रह गया, आपके घंटों जो है रील्स पे निकल गए। ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसको दूर करने के लिए ना, पहली चीज, जो रातों को जागते हैं ना, उनके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने बेडरूम में मोबाइल लेकर ही मत जाओ। क्योंकि क्या होगा ना, आप रात में कब तक रील देखोगे आपको भी पता नहीं चलेगा, और सुबह उठ के ना सबसे पहले मोबाइल ही देखोगे। तो ये अवॉइड करो। जब भी किसी काम के लिए फोन लेते हो, ठीक है, मेक श्योर करो पहले वही करो। अगर 5-10 मिनट के लिए दिमाग इधर उधर भटका, ठीक है, बट फटाक से उसको पहले वो करो, पहले वो कर लो, उसके बाद बोलो पहले ये करता हूँ, उसके बाद फिर मैं रील देखूंगा। बट नॉर्मली क्या होता है ना, पहले हम रील्स देखते हैं या कुछ अनवांटेड चीजें कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। इसलिए ना आपको प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए। जब अपने काम को आप प्रायोरिटाइज करोगे तो क्या होगा, आप पहले उस काम को करोगे, फिर उसके बाद कहोगे चलो ये काम मैं कर लेता हूँ, उसके बाद अपने आप को एंटरटेन करता हूँ। तब आपका दिमाग भी मान जाएगा और आप उसको काम को भी कर लोगे। 10th रीजन इज इनएफेक्टिव गोल सेटिंग्स। फ्रेंड्स, गोल मास्टरी रिकॉर्ड करने का यही मकसद था कि लोग जब गोल्स बनाएं तो उनके गोल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि वो रिटर्न होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, राइट, साइंटिफिक वे से बनना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा ना हो कि मैंने एक पेपर पे लिख दिया है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, बस कैसे कमाना है, उसके लिए कौन सी स्किल सीखना है, क्या काम करना है, अगर ये सब डिस्क्राइब नहीं रहेगा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा वो। सो इसलिए उस एपिसोड को जरूर देखिए और गोल्स ऐसे बनाइए जिसमें सारी चीजें मेंशन हो डिटेल्स में। जितना ज्यादा आप डिटेल मेंशन करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस है सक्सेस पाने के। जैसे कि आपको एक कार लेनी है, ठीक है, आपने क्या क्या लिख दिया कि आई वांट टू बाय अ कार, ठीक है, इन 2024, ठीक है। अब 2024 में कब, कौन से महीने में खरीदनी है आपने मेंशन नहीं किया। अब क्या होगा, ये दिसंबर तक चला जाएगा, और दिसंबर में भी जब आप नहीं ले पाए फिर आप नेक्स्ट ईयर कर दोगे उसको। हम सबके साथ यही होता है, राइट। बट वहीं पर अगर आपने लिख दिया कि मुझे जून 2024 में कार चाहिए, अब आपने मंथ मेंशन कर दिया है, आपने एक डेडलाइन दे दी है, तो आप जून तक ही पूरी कोशिश करोगे। और वहीं पर आपने अगर और थोड़ी सी रिसर्च कर ली, थोड़ा सा टाइम और दे दिया, आपने ये मेंशन किया कि मुझे इस मॉडल की, ये कलर की, इस ब्रांड की
मतलब सारी डिटेल, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स में आपने मेंशन कर दिया, आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। यही सब चीजें मैंने सिखाई अपनी गोल मास्टरी कोर्स में। प्लीज एक बार आप उसे देखिए, आधा घंटा इस बार दीजिए आपके गोल्स को लिखने के पहले, और मेक श्योर करिए कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, एक बार अगर आपने उसे फॉलो किया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अचीव जरूर करोगे। क्योंकि मैं आज अगर आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ ना, तो मेरे भी गोल्स में था, तब मैं आज ये रिकॉर्ड कर पाया और आपके सामने आ पाया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।